हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी इसी तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली हम एक बार मैग्नेट लेंगे जिसके दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल। दोनों की स्ट्रेंथ हमने क्या ले ली, m ले ली, और उसकी लेंथ टोटल कितनी है, 2l है। ठीक है, तो हमने एक बार मैग्नेट ली, साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, तो उसकी लेंथ कितनी है, 2l है, और इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m है और इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m है। ठीक है, ओ यहाँ पे एक सेंटर होगा, यहाँ से इसकी लेंथ l होगी और यहाँ से इसकी लेंथ l होगी। P हमें एक पॉइंट कंसीडर करना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, कहीं पे भी एक P पॉइंट ले लेंगे हम, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो लेट P बी द पॉइंट ऑन द लाइन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। इस सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट का स्मॉल r होगा। ठीक है, तो हमने B1 और B2 दो मैग्नेटिक फील्ड्स हमें मिली पॉइंट P पे, किसकी वजह से, एक नॉर्थ पोल की वजह से मिलेगी, एक साउथ पोल की वजह से मिलेगी। ठीक है, तो दोनों का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है फिर से, जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था। तो इसकी फिगर आपको बनाई भी हुई है, इसमें दिखा देती हूँ मैं। देखो, इस तरह से एक बार मैग्नेट दी हुई है, इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। सेंटर से इसकी लेंथ है l और इसकी लेंथ भी l है। ठीक है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m है। हमें P पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन कल ही मैंने आपको बताया था डायरेक्शन अगर आपको देखनी है तो हमेशा क्या होगी, टुवर्ड्स द साउथ पोल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो डायरेक्शन हमेशा इसी तरह से चूज करनी है कि साउथ पोल की तरफ बनेगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से क्या बनेगी, अवे बनेगी। तो देखो, इसके साथ इसका एंगल कितना फॉर्म हुआ है, थीटा। तो ये दोनों बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल भी यहाँ से क्या बन गया, थीटा बन गया। अब एक्चुअल में हमारे पास B1 और B2 दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और हमें फाइंड आउट करनी है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये बनेगी इसकी रिजल्टेंट, B इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल अलोंग px डैश। ठीक है, तो देखो, इसको हमने B1 बोल दिया। B1 जो है वो किसकी वजह से है, नॉर्थ पोल की वजह से है मैग्नेटिक फील्ड, और B2 किसकी वजह से है, साउथ पोल की वजह से है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर आप इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, B1 साइन थीटा, और ये क्या बनेगा, B2 साइन थीटा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसकी वजह से हमें फील्ड रिजल्टेंट 0 मिलेगी। लेकिन ये वाले जो फैक्टर्स होंगे ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो, इसका कंपोनेंट क्या होगा, B1 कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट क्या होगा, B2 कॉस थीटा, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और यही हमें देंगे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से इसका सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको दे रखा है स्मॉल r। तो ये फिगर आपको अच्छे से समझ में आई। बस अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है, B1 और B2 की, और उसके बाद रिजल्टेंट वैल्यूज B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले B1 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, μ0/4π m/np स्क्वायर, यहाँ से लेके इस पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये r दे रखा है, ये l दे रखा है, तो ये आप फाइंड आउट कर लेंगे हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास m/r² प्लस l² अलोंग np। अब B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे इसी तरह से, μ0/4π m/sp स्क्वायर, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू μ0/4π m/r² प्लस l²। ठीक है, अलोंग PS, हमें इसकी डायरेक्शन ध्यान रखनी है। तो अलोंग क्या है, ये PS है। ठीक है, तो देखो, अब हमें
इसमें बोला है कि दो कंपोनेंट्स जो इक्वल एंड अपोजिट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल ही कर रहे हैं। ये देखो B1 साइन थीटा एंड B2 साइन थीटा, तो जो दो कंपोनेंट्स बचे वो कौन से हैं? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी? B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, तो यही लिखा हुआ है B इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। तो हम B1 और B2 की वैल्यूज जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे और साथ में है cos थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो B इक्वेटोरियल जो है वो क्या आ गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई आर स्केयर प्लस एल स्केयर इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। एक राइट हैंड ट्राइंगल होगा SOP। देखो यहाँ पे SOP, इस ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? cos थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो cos थीटा जब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी L अपॉन आर स्केयर प्लस एल स्केयर रेज टू 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्केयर प्लस एल स्केयर। ठीक है, तो हमने जस्ट क्या किया है, यहाँ पे cos की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद देखो ये नीचे वाली टर्म्स, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो ये ऐड हो जाएंगी, 3/2 हो जाएगी। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M किसके इक्वल होगा? जितनी इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है? 2L, और इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? M। तो देखो 2ML ये मिलकर क्या बन गया? कैपिटल M। तो इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया और लिख दिया कैपिटल M। तो B इक्वेटोरियल की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाई 4 पाई कैपिटल M अपॉन आर स्केयर प्लस एल स्केयर रेज टू पावर 3/2 अलॉन्ग PX डैश। ठीक है, तो इसी तरह से उसने बोला कि अगर इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी? स्मॉल होगी। L की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल होगी एज कम्पेयर टू R, तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई कैपिटल M बाई आर क्यूब। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? PX डैश की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक बार मैग्नेट को जिसकी पोल स्ट्रेंथ M है और लेंथ 2L है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो क्या होगा? उसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। ठीक है, इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी ये पढ़ा हुआ है। तो देखो जैसे ही हमने इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको प्लेस किया, ठीक है, ये एक बार मैग्नेट है और इसके साथ ये कितना एंगल फॉर्म कर रही है? थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो इसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। फोर्स यहाँ पे क्या लगेगी? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी M इंटू B इस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ पोल पे लगेगी M इंटू B। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2L है। ठीक है, तो फोर्स ऑन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज MB along the direction of the magnetic field B, and force on south pole of the magnet is MB opposite to the direction of the magnetic field B. Thus the bar magnet is acted upon by the two equal, parallel and opposite forces, so the force constitutes a torque and it tends to rotate the bar magnet in clockwise direction, and the magnitude of the torque is given by। ये कह रहा है कि अगर एक बार मैग्नेट है और उसके ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं तो वो क्या करेंगी? उसके अंदर टॉर्क पैदा करेंगी, मतलब उसको रोटेट करने की कोशिश करेंगी। तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या करवाएंगी? बार मैग्नेट को रोटेट करवाएंगी। तो उस टॉर्क का क्या मैग्नीट्यूड होगा? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। दो फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लिखेंगे हम और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी एक फोर्स के साथ। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास कितनी है? MB इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखें तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना है? KN। ठीक है, तो KN की लेंथ कितनी है? 2L साइन थीटा। तो देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल NKS के अंदर हमने KN की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कैसे फाइंड आउट की? KN इज इक्वल्स टू NS साइन थीटा। देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर KN की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की? साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की हमने। साइन थीटा क्या आ जाएगा?
के एन अपॉन एन एस, ठीक है। तो यहाँ से हमें के एन चाहिए, तो के एन किसके इक्वल आ जाएगा, एन एस इंटू साइन थीटा, और एन एस की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2L, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 2L साइन थीटा, ठीक है। तो देखो टॉर्क जो है वो किसके इक्वल आ गया, एम बी इंटू 2L साइन थीटा, तो टॉर्क की वैल्यू मिल गई हमें एम 2L बी साइन थीटा, और ये किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के इक्वल होगा, तो टॉर्क आ जाएगा एम बी साइन थीटा। तो अगर हम B की वैल्यू 1 रखें मैग्नेटिक फील्ड की, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें, तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल व्हेन placed perpendicular to the direction of the uniform field of the unit strength। कह रहे हैं जब आप बार मैग्नेट को परपेंडिकुलरली प्लेस करोगे मैग्नेटिक फील्ड के जिसकी स्ट्रेंथ 1 है, तो टॉर्क जो है वो किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर टॉर्क हमारे पास एम बी साइन थीटा आया है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एम क्रॉस बी के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, तो ये इसके ऊपर लगा टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको इसके यूनिट फाइंड आउट करने हैं तो देखो एम के क्या आएंगे, टॉर्क अपॉन बी साइन थीटा, तो टॉर्क के यूनिट होंगे न्यूटन मीटर अपॉन टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर पर टेस्ला। तो न्यूटन मीटर को आप जूल भी लिख सकते हैं, तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, तो जूल टेस्ला भी इसके यूनिट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमें इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। जब आप बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, तो क्या होगी देखो, लेट अ बार मैग्नेट ऑफ डायपोल मोमेंट कैपिटल एम बी प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म magnetic field of strength B such that the magnet makes an angle theta with the direction of field। ये कह रहा है कि हम एक बार मैग्नेट लेंगे और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से प्लेस करेंगे कि वो एंगल कितना फॉर्म करेगा, सपोज ये इसकी डायरेक्शन है और ये हमने ले ली बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये इसके साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एंड वी नो दैट द टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, जितना टॉर्क उसके ऊपर एक्ट करेगा उसकी वैल्यू होगी एम बी साइन थीटा। सो दिस टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द बार मैग्नेट along the direction of the field if the magnet is rotated against the action of this torque work has to be done। ये कह रहा है कि जो टॉर्क उसके ऊपर लगेगी वो टॉर्क उसको क्या करेगी, घुमाने की कोशिश करेगी, जैसे इस डायरेक्शन में पहले था और ये है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है, इसके अलोंग अलाइन करवाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा, ठीक है। सो इसी वर्क डन को हम फाइंड आउट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये वर्क डन जो है वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सपोज दैट द मैग्नेट इज रोटेटेड थ्रू एन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एंगल डी थीटा अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट टॉर्क टाउ। तो उसने कितना एंगल रोटेट करवाया, स्मॉल एंगल डी थीटा, ठीक है। तो उसके अंदर स्मॉल वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, तो स्मॉल वर्क डन इट कम्स आउट टू बी टाउ इंटू डी थीटा। तो टाउ की वैल्यू क्या है, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो इसको रोटेट करवाने के लिए स्मॉल वर्क डन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, बट हमें चाहिए टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल एंगल उसने फॉर्म किया थीटा 1, जब उसने रोटेट करवाने के बाद उसका जो एंगल था वो क्या था, थीटा 2। तो उसने इसको क्या करवा दिया, इंटीग्रेट करवा दिया। सो W इज इक्वल्स टू थीटा 1 टू थीटा 2 एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। सो M एंड B बोथ आर कांस्टेंट क्वांटिटीज, दैट्स वाई हमने इसको बाहर निकाल लिया है इंटीग्रेशन से। साइन थीटा डी थीटा का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स लगाई थीटा 1 से थीटा 2, तो W हमारे पास आ गया एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
So this work done in rotating the magnet is stored inside the magnet as its potential energy. ये जो वर्क डन हुआ है इस मैग्नेट को रोटेट करवाने के लिए वो इस मैग्नेट के अंदर किस तरह से स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. ठीक है. So the potential energy of the magnet inside the magnetic field is U is equals to mb cos theta 1 minus cos theta 2. Suppose अगर हमारे पास इसका इनिशियली ये इसकी डायरेक्शन जो है थीटा 1 क्या हमारे पास हो गया, इसका 90 डिग्री हो गया. मतलब इनिशियली वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर एंगल पे है. तो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो एंगल कितना फॉर्म करेगा, 90. तो हमने थीटा 1 की वैल्यू 90 पुट कर दी. तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा, u इज इक्वल्स टू एम बी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा. तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो हमारे पास वैल्यू बनेगी u इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा. ठीक है. तो अगर कॉस है तो बीच में डॉट प्रोडक्ट लगेगा, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल्स टू माइनस एम डॉट बी. तो अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्पेशल केसेस अगर डिस्कस करें तो मिनिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री. तो u आएगा माइनस एम बी. और थीटा जब 90 डिग्री होगा तो u की वैल्यू होगी 0. एंड मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो दिस विल बी एम बी. ठीक है. तो ये इसकी 3 स्पेशल केसेस हैं कि किस किस एंगल पे हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी की. ठीक है. तो ये आप कॉपीज में नोट करेंगे. थैंक यू.